एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री जो 3 सालों से बन रही थी उसे सिर्फ 2 दिनों में बर्बाद कर दिया गया किसानों के द्वारा। ये बात है हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव की, जहां 4000 किसानों ने मिलकर पुलिस की 10 गाड़ियां, 2 जेसीबी और 5 मोटरसाइकिल्स में आग लगा दी। फैक्ट्री की दीवारों को ट्रैक्टर से तोड़ दिया। फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा, ये देख लीजिए आप। इस प्रोटेस्ट में टोटल 50 किसान और एक कांग्रेस नेता अभिमन्यु पुनिया घायल हो गए। पुलिस ने बिना लेडी कांस्टेबल के औरतों पर लाठीचार्ज की। 15 महीनों से चल रही इस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने ऐसा हिंसक रूप ले लिया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमें घेर कर हम पर लाठियां बरसाई गई। पुलिस कर्मियों ने हमारे पर गोलियां भी चलाई। जय श्री राम दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं एथेनॉल बनता कैसे है और इसे कैसे यूज किया जाता है। एथेनॉल को बनाने के लिए बेसिकली 3 क्रॉप्स का यूज होता है, चावल, मक्का और गन्ना। 1 लीटर एथेनॉल को बनाने के लिए कम से कम 3000 लीटर से 10,000 लीटर तक पानी चाहिए होता है। एथेनॉल की एक खास बात यह है कि ये पेट्रोल में बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है और इससे पेट्रोल अच्छे से बर्न होता है। एथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले कम एयर पोल्यूशन होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि यह प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ था। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत 15 महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन 10 दिसंबर को जब पुलिस ने किसानों से कहा कि इस मामले को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाते हैं, और फिर पुलिस ने बात करने के बहाने लेडीज को फैक्ट्री में बंद करके उनके ऊपर लाठीचार्ज की, वो भी बिना किसी लेडी कांस्टेबल के। कि प्रशासन ने पहला फुसला के इनको अंदर बिठा लिया। पहले तो भाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग बैठ जाइए। जब माताएं बहनें वहाँ बैठी तो पुलिस ने चारों तरफ से इन पे घेरा डाल लिया और इन पे लाठीचार्ज करने लगे। पहल किसने की बताएं, जवाब दें कलेक्टर साहब, जवाब दें एसपी साहब। पहल किसके द्वारा की गई, लाठीचार्ज किसने किया, आंसू गैस के गोले किसने दागे? तब किसानों ने अपनी माताओं बहनों को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा, ये देख लीजिए आप। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या माताओं बहनों की रक्षा करना गलत है? अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते? किसानों का ये तक कहना है कि प्रशासन ने अपने गुंडे भेजकर ये तोड़फोड़ करवाई। अंदर फैक्ट्री के अंदर जो इनके गुंडे बैठे थे, जिन्होंने जेसीबियां खुद ही जलाई है या कुछ और ही घटनाएं की है। 2022 में ये फैक्ट्री बनना स्टार्ट हुई ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ये प्रोजेक्ट टोटल 450 करोड़ रुपए का था, लेकिन किसानों ने शुरू में इनकार कर दिया कि हम ये फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। लेकिन फिर भी ये फैक्ट्री अगस्त 2024 में फिर से बनना स्टार्ट हो गई। फिर किसानों ने प्रोटेस्ट शुरू किया और 10 दिसंबर एसडीएम ऑफिस के बाहर पंचायत बुलाई। इसमें किसानों ने 2 बजे तक का टाइम दिया और कहा कि अगर 2 बजे तक जवाब नहीं आया तो हम फैक्ट्री की तरफ मार्च कर देंगे। लेकिन सरकार ने इस मामले में लेटर जारी किया था कि हम मिलकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन वो लेटर किसानों तक पहुंचा ही नहीं। ऐसा कोई लेटर कहाँ है, दिखा दे। मैं मीडिया से आप सबसे कहूँगा ऐसा लेटर दिखाएं, हमारे सामने लाए। वो लेटर कहाँ है? वो लेटर उनके फोन में ही घूम रहा है। उद्योगपति, एसपी, कलेक्टर तीनों के फोन में लेटर घूम रहा है। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसमें किसानों की संख्या 4000 से भी पार हो गई थी और उनको रोकने के लिए वहां सिर्फ 500 पुलिस कर्मचारी थे, जिनसे ये भीड़ कंट्रोल नहीं हुई। इसी कारण से राठीखेड़ा और उसके आसपास के गांव में आर्टिकल 163 लगा दी और साथ में इंटरनेट और स्कूल भी बंद कर दिया है। नतीजा ये निकला कि इलाके में धारा 163 लागू करनी पड़ी, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गईं और करीब 30 परिवारों ने पलायन कर लिया। लेकिन किसानों का यह तक कहना है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को दूषित नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल तक जाना पड़े। हम सामूहिक रूप से हजारों लोग जेल भरेंगे। मैं प्रशासन से कह रहा हूँ कि अपनी जेलें को बड़ी कर ले। तो ये था एथेनॉल फैक्ट्री प्रोटेस्ट। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।